हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का रियल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। और इस मेथड का क्वेश्चन हर साल सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एग्ज़ाम में आता है और इसी मेथड से इस टाइप का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, सो दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये मेथड का यूज़ हम कैसे करेंगे। और इस मेथड से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसी टाइप का आप दूसरा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, चाहे आप √x ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। बस ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे डिपेंड रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट देना पड़ेगा इसमें, नहीं तो 1 मार्क्स कट जाएगा स्टेटमेंट का। √2 is a rational number. It can be written in P/Q फॉर्म। ये स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, बिना इस स्टेटमेंट के ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। और हर एक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, चाहे जो नंबर हो, चाहे √2 हो, √3 हो, 4 हो, √x हो, √m हो, चाहे जो हो, हर एक क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट का यूज़ होगा स्टार्टिंग में, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। P and Q are integers and Q does not equal to 0 and Q does not equal to 0। उसके बाद आप इसके आगे ये स्टेटमेंट चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, P&Q does not have any common factor। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और अब इसके बाद हमें एक इक्वेशन लिखनी है, √2 इज इक्वल टू P/Q, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे मार्क कर देंगे। एंड देन बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, मीन्स इस साइड भी हमें स्क्वायर करना रहेगा और इस साइड भी। तो चलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। और अब स्क्वायर करने के बाद ये √2 जो है स्क्वायर लग गया इस पर, तो अब ये हो जाएगा खाली 2। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा P² / Q²। ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद दोनों तरफ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जहाँ पे नंबर नीचे कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 1 होता है। अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब हो जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। एंड देन ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स P² एंड 2 डिवाइड्स P। इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। लगातार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आ रहा है 3 मार्क्स का। तो ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन को हर कई बार प्रैक्टिस किया जाए। एंड नाउ
लेट P इज इक्वल टू 2 इंटू एम, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये वाला है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 2m, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 2m एंड देन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 2, तो हम पाएंगे अब क्या, वी गेट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये था। अब यहाँ पे m की वैल्यू डालेंगे, m की वैल्यू हमारी क्या है 2 इंटू एम, मतलब 2m, तो अब यहाँ पे हम 2m डाल देंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब 2m का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो इसको जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 2। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, जैसे पहले किए थे अब वैसे फिर यहाँ भी 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड देन 2 डिवाइड्स q, मतलब 2 जो है हमारा वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा और जो 2 है वो हमारा q को भी डिवाइड करेगा। अब उसके बाद हम पुट करेंगे क्या, q इज इक्वल टू 2 इंटू एन। अब p के जगह हम 2 इंटू एम डाले थे, वैसे ही हम q के जगह 2 इंटू एन डालेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन नंबर, ये वाला हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। तभी तो हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे वैल्यू। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 2 इंटू एम, और जब Q में डालेंगे तो Q हो जाएगा 2 इंटू एम, Q में m डालना है और Q में n डालना है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर। ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। ये देखिए यहाँ पे P की वैल्यू डाले 2 इंटू एम और Q को डाले 2 इंटू एन। P में m डाले थे, P में m और Q में n, तो ये हो गया P इज इक्वल टू 2 इंटू एम और Q हो गया 2 इंटू एम, तो ये हो गया हमारा 2, ये क्या हो गया कॉमन फैक्टर, ये दोनों कॉमन हो गया दोनों में, इसमें m और n अलग है और ये सेम है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हमारा प्रूफ हो गया। आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशंस वॉज रॉन्ग। उसके बाद लिख देंगे हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। यही हमको प्रूव करना था, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करके हमें ये बताना था कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। बस यही प्रूफ यूज़ होता है, इसको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चंस हर साल आता है CBSE बोर्ड क्लास 10 एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो खाली इसमें मेथड जो है वही बड़ा है, बाकी इजी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।